सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी है उनको उसी के अनुरूप सारा काम करना है। अब जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, बाकी सरकार और देगी तो और बढ़िया होगा। हाय रे शिक्षा विभाग, इस कपकपाती ठंड और शीतलहर के बीच बच्चे चार दीवारी से बाहर बरामदे में पढ़ने को हैं मजबूर। यह हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि यह शिक्षा विभाग की तस्वीर जो है वह बयां कर रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय शेरपुर का है, जहां की आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक तरफ शिक्षा विभाग अपने आप को हाईटेक होने की बात कहती है, तो दूसरी स्थिति यह है कि इतने ठंड में शीतलहरों के बीच बरामदे में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर है। 3 क्लास में 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। 1 to 8 तक की पढ़ाई जो होती है उसके लिए 3 कमरे सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। बाकी बच्चे जो है इस शीतलहर में बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे और क्या कुछ कह रहे हैं वहां के स्थानीय मास्टर, पहले आपको सुना। जो सुविधाएं दे रखी है उनको उसी के अनुरूप सारा काम करना है। अब जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, बाकी सरकार और देगी तो और बढ़िया होगा। कितना क्लास चलता है सबका? 1 to 8 तक चलता है, पहला से 8वां तक। रूम कितना है? रूम 3 ही है हमारे पास। अच्छा, 3 रूम में ही 8 क्लास चलती है? हाँ। तो बच्चे इसी क्लास में बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी तो ठंड लगता है। ठंड भाई, ठंड तो सभी को लग रही है, लेकिन मजबूरी है हमारे पास। जो हमारे पास ऑप्शन है उसी के हिसाब से हमको काम करना है। अब देखिए बरामदा में नहीं कुछ है तो दरी टांग के ही सही उसको हमने इस्तेमाल कर रखा है, कम से कम बच्चों को हवा ठंड से जो बचाया जा सके। कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन सा स्कूल है? राजकीय मध्य विद्यालय बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ संसाधन की कमी है, भवन का अभाव है। इसी में हम लोग गुंजाइश करके बच्चों को बैठाते हैं, इसी में पढ़ाते हैं। शर्ट का व्यवस्था है, टंगवाते हैं। और शीतलहर से बचने के लिए बच्चों को छत पर ही बैठाया जाता है। सर कितना क्लास है यहाँ? यहाँ 8 क्लास तक की स्कूल है, 1 से लेके 8 तक, जिसमें 3 कमरा में ही विद्यालय का संचालन होता है। लगभग प्रतिदिन 250 बच्चे उपस्थित रहते हैं। नामांकन 383 है, लेकिन इस शीतलहर में भी बच्चा का उपस्थिति लगभग अच्छा रहता है। हम लोग इसी में व्यवस्था करके पढ़ाते हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। और इतना रूम कितने हैं? रूम यहाँ है तो 4, लेकिन कहने के लिए 4 है, लेकिन 3 में ही, एक में कार्यालय चल रहा है और 3 में 8 क्लास के हाँ, पढ़ाई होती है ना? कुछ बच्चे को बरंडा पर बैठाया जाता है और कुछ बच्चे को क्लासरूम में बैठाया जाता है। मध्य विद्यालय सिर्फ। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार सरकार जहां शिक्षा विभाग को हाईटेक करने की बात कहती है, लाखों लाख शिक्षकों की भर्ती की जाती है, वहीं आज भी जो है स्कूल में वह संसाधनों की कमी है, जिस कारण इस शीतलहर में तकरीबन 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर में और शीतलहर में जो है खुलेआम बरामदे में बच्चे बैठकर और पढ़ाई कर रहे हैं। 1 से 6 तक क्लास के बच्चे जो हैं वह बरामदे में नीचे दरी पर बैठकर इस शीतलहर के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग की। सरकार शिक्षा विभाग को लेकर लगातार दावे करती है, हाईटेक करने की बात करती है, वहीं लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन बच्चे को बैठकर पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। यह है मुजफ्फरपुर का शिक्षा विभाग। जरा गौर से देखिए आप एक बार फिर से उन तस्वीरों को, जिसमें इस शीतलहर के बीच जहां मुजफ्फरपुर का आज का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है, उस शीतलहर के बीचों बीच बच्चे जो है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वह बरामदे में नीचे दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। यह है हाईटेक शिक्षा विभाग। मुजफ्फरपुर से न्यूज फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की